नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से विजन दाऊद नगर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का पिछले क्लासेस में एक कॉन्सेप्ट सीखे थे जिसमें हम लोग को मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया गया था टेबल बना के। तो मैंने पिछले क्लासेस में आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, बताया था कि माध्य, माध्यिका तथा माध्य प्रसरण तथा मानक विचलन क्या होता है। मीन का मतलब माध्य होता है, इसको बोलते हैं प्रसरण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मानक विचलन। आइए हम लोग इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड न्यूमेरिकल सीखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान है। अब ज़्यादा आपको सोचने वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। यह चैप्टर काफ़ी आसान है, बस आपको ये 3 बातें पता होना चाहिए। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक अलग कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें हमने आपको एक टेबल के माध्यम से सॉल्व करना बताया था। आज हम लोग 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आया कहाँ से, हम लोग इसके डिटेल को जानेंगे। मीन जिसको म्यू बोलते हैं और i = 1 से n तक कल हमने सीखा था कि xi × pi। हमने इस x p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो इस नंबर ऑफ ये जो x था आपने देखा था 0 1 2 3 की नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग देखते थे। तो ये जो x है ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को शो करेगा। ये जो आपका x है ये n बन जाता है, p फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x होगा वो नंबर ऑफ आपका पॉसिबिलिटीज़, नंबर ऑफ इवेंट दिया होगा, और p उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी को p बोलते हैं। और आपने पिछले क्लासेस बर्नौली थ्योरम में देखा था कि सक्सेस और फेल्योर का जो सम होता है वो हमारा 1 होता है। इसका मतलब अगर आपको p की वैल्यू पता हो, 1 से आप घटा दोगे तो p की वैल्यू, तो आपको q की वैल्यू मिल जाती है। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस को हमने बताया था सिग्मा स्क्वायर, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है n × p × q हो जाता है। ठीक, मतलब आप देखिए कि मीन में ये np कॉमन है, हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सिग्मा स्क्वायर = आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें q की कमी है, हमने म्यू लगा दिया। ठीक, इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे पढ़ाया था कि मानक विचलन, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो सिग्मा आएगा, है ना, या हम इसको √(NP-Q) लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड जो है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि हमारा जो लॉकडाउन है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस तरीके से हमारे देश में बहुत तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है, उस तरीके से ये हम लोग उम्मीद रखा जाए कि स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो भी है लगभग आने वाले 3-4 महीने तक लगभग बंद रहेंगे सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। क्योंकि जहाँ भी भीड़ एकत्रित होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कोचिंग क्लासेस है तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, तो ऐसे चीज़ें बैन रहेंगी अब तक। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूट्यूब से जो भी चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका एकदम सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए, और फ्यूचर के भरोसे ये मत रहिए कि आपका खुलेगा तो क्या होगा। आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर 2-3 महीने बाद क्लास खुलता भी है तो उस चीज़ को कैसे आदमी कवर करेगा। तो इसलिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ा है इसको सीरियसली आप पढ़ते रहो। ये मत सोचो कि आपको दोबारा मिलेगा, है ना। दोबारा हम लोग तो पढ़ाएंगे ही, मगर आप इस चीज़ का नोट्स आप बनाए रहिए, काफ़ी इसको इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान दीजिए। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक द्विपद बंटन है जिसका माध्य तथा प्रसरण मतलब मीन एंड वेरिएंस जो है 9 और 6 दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसके बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, मतलब इसके बंटन बताइए। बंटन बताने का मतलब ये है कि आपसे n, p और q की वैल्यू पूछा है। तो काफ़ी आसान है, सारा खेल फॉर्मूला का है। आइए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन में प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कि आप जानते हो कि मीन = होता है n × p, जिसकी वैल्यू क्या है 9 है, जिसकी वैल्यू को हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। और वेरिएंस की वैल्यू आप जानते हो n × p × q है, जिसकी वैल्यू 6 है। इमेज करो कि अगर हम इनसे डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2/1 कर देते हैं, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या मिलता है कि हम NP/Q/NP कर दें और यहाँ से हम क्या कर दें 6/9 कर दें। तो देखो कि आपको आंसर क्या होगा, NP से NP गया, ये 2/3 हो गया। इट मीन्स आपको सबसे पहले मिल गया, यहाँ से हम देखते हैं कि Q की वैल्यू हमको मिल जाती है यहाँ से
3 मिल जाती है। आप जानते हो p इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस क्यू होता है, तो 1 में से 2/3 घटाएंगे तो 3 बन जाए, 3 में से 1/3 मिल गया। अब आप जानते हो कि और p और q की वैल्यू मिल गई, हमें इस 3 की वैल्यू निकालनी थी। आप देख सकते हो कि हमें p की वैल्यू मिल गया 1/3, q की वैल्यू मिल गया 2/3, और आप देखते हो इक्वेशन नंबर 2 में p की वैल्यू, q की वैल्यू, या छोड़ो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो कि NP इज इक्वल टू होता है 9, NP इज इक्वल टू 9 होता है, और p की वैल्यू दिया 1/3, एन 1/3 इज इक्वल टू 9। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें कितना मिल जाएगा, 9 3 27। तो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा है, n की वैल्यू, p की वैल्यू और q की वैल्यू। आप देख सकते हो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, मीन दिया है, वेरिएंस दिया है। इस 9 को हम लोग NP लिख सकते हैं, इस 6 को NPQ लिख सकते हैं। हम देखें दोनों में NP कॉमन है, हम इसके अपन ये करके सबसे पहला काम Q की वैल्यू निकालेंगे। हमें जो Q की वैल्यू मिली है वो 2/3 मिला है, हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो 1 में से Q घटाएंगे, हमें P की वैल्यू 1/3 मिल जाएगा, और 1/3 जैसे ही हमने यहाँ रखेंगे हमें N की वैल्यू 27 मिल जाएगा। तो हमसे यही पूछा है कि N की वैल्यू 27, P की वैल्यू 1/3 और Q की वैल्यू हमें 2/3 मिल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको ये क्वेश्चन स्पेशली समझ में आया होगा। 3 फार्मूला होता है, इस 3 फार्मूला को बस आप माइंड मेकअप कर लो, काफ़ी आसान आता है। हम लोग के एग्जाम में इसके क्वेश्चन इस बार रिसेंट में आए हुए थे, ऑप्शनल में आया हुआ था, ये सब क्वेश्चन ऑप्शनल ही पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल। आइए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी आपके एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो 5 है, और जिनके माध्य तथा प्रसरण का जो योगफल है वो 1.8 है। तो पूछा है कि इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो प्रायिकता बंटन मतलब फिर वही है, NP Q की वैल्यू निकालनी है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या और किस तरह सॉल्व होता है। तो आप जानते हो कि हमें ये गिवन है, हमें ये दिया हुआ है कि आपका मीन और वेरिएंस का सम 1.8 है। आप जानते हो ये NP होता है और ये N इंटू P इंटू Q होता है, 1.8 होता है। तो इस तरीके से आप देखो कि दोनों में क्या कॉमन है, NP कॉमन है। जब आप NP कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस Q इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.18/10, या हम इसको लिख सकते हैं 9/5। ठीक, अब आप देखो कि एक्सपेरिमेंट N की वैल्यू हमको क्या दिया है, 5 दिया हुआ है। तो हम जब N की वैल्यू 5 रखेंगे, N की वैल्यू, तो आप देखिए N की वैल्यू में यहाँ 5 रख देते हैं, 5P। आप जानते हो कि 1 प्लस Q है, चलो इसको सिर्फ वैसे हम लिख देते हैं। तो आप देखिए कि ये 9/5 है, और ये P1 प्लस Q इज इक्वल टू आप लिखोगे तो ये 9/25 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, एक ही फॉर्मेट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू 1 माइनस P हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें सिस्टम में क्या मिलता है। आइए हम उसको देखते हैं कि हमारे सिस्टम में आप देखिएगा कि Q की वैल्यू रखो आप P1 प्लस 1 माइनस P इज इक्वल टू 9/25। आप देख सकते हो कि हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P इक्वल टू 9/25, 2P माइनस P स्क्वायर 9/25, गुणा कर दो, 25 टू जा 50P माइनस 25 P स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा, सबको उधर भेज दो, तो 25P स्क्वायर माइनस 50P प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर निकालना है, तो क्या गुणा करोगे, 25 9 जा 225 हो जाए, और क्या ऐड कर दो कि 50 हो जाए।
तो आप देखोगे कि 45 5 जा 225 होता है। इसका हम इसको लिख सकते हैं 25p स्क्वायर माइनस 45p माइनस 5p प्लस 9। इसमें से हम क्या करते हैं 5p कॉमन ले लेते हैं, तो 5p माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो 5p माइनस 9। तो यहाँ से आप देखो कि p की वैल्यू हमें दो चीज़ मिल जाएगा। p की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पर, आइए हम लोग इसको इस तरीके से ऊपर सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन को आप देख लेते हैं, यहाँ से देख लो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा कैसे क्या चीज़ें हैं, द्विघात समीकरण बन रहा है। हम जब इस इक्वेशन को आइए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। आइए हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हमको मिल जाएगा 5p, यहाँ लेते हैं 5p माइनस 1 एंड 5p माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर हम 0 लेके चलते रहें तो आप देखोगे एक बार हम 5p माइनस 1 बराबर 0 लेंगे तो p बराबर अपन 5 मिलेगा, 5p माइनस 9 बराबर 0 लेंगे तो p बराबर 9/5 मिलेगा। ये नॉट एग्जिस्ट होता है। नॉट एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि p की वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। p की वैल्यू किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती है। तो अब देखो कि p की वैल्यू हमको मिल गई। अब आप जानते हो कि n की वैल्यू दिया है हमारा 5, p की वैल्यू 1/5, q की वैल्यू निकालनी है तो 1/1/5 कर दोगे तो आप देखोगे 4/5 मिल जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो आपको ये चैप्टर काफ़ी आसान लगता है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 5 है और मीन एंड वेरिएंस का सम 1/8 है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू रख दिया, NP दोनों में कॉमन ले लिया, ये 1 + q हो गया। n की वैल्यू 5 दिया, 9/25 हो गया। और q एक ही टर्म है, आप जानते हो p और q के बीच में ये रिलेशन होता है, q की वैल्यू 1 - p रख दिया। और ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता होगा। फिर हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो p की वैल्यू 1/5 आई, 9/5 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो जो 1 से ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो p की वैल्यू 1/5 ले लिया। p की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 1/5 लेंगे। n की वैल्यू हमको दिया हुआ था, q की वैल्यू निकालनी है तो 1 में से 1/5 बढ़ा दें, हमारा कितना आ गया 1/5 हो गया। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी बच्चों, हम लोग कुछ और सीखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अगर वो तीनों बार में चित्त आता है, मतलब आपका हेड आता है, तो पूछा जा रहा है कि इसका माध्य और प्रभाव निकालिए। तो आप जानते हो किसी भी सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। और चित्त या पथ मतलब हेड या टेल, आप पढ़े होगे प्रोबेबिलिटी में, भाई हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2। और क्यों निकालनी है तो 1 - 1/2 क्या कर दिया 1/2 हो गया। तो किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया, हमको पाना है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, p की वैल्यू 1/2 तो q की वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। अब आप जानते हो कि आपको n, p और q की वैल्यू पता है, तो अगर आपको मीन निकालना है तो आप जानते हो n × p होता है, वेरिएंस निकालना है तो ये n × p × q होता है। ये सॉल्व करते हैं तो 3 × 1/2, फिर देखो 3 × 1/2 × 1/2, यहाँ से आंसर 3/2 आएगा जिसका मीन 3/2 और वेरिएंस निकालना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। तो काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्के को 3 बार उछाला गया इसलिए 3, हमको हेड पाना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। मीन निकालना है तो NP रख दीजिए, वेरिएंस निकालना है तो NP क्यों रख दीजिए। ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग और क्वेश्चन सीखते हैं और एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान चैप्टर है ये। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि एक पासे को, जो क्वेश्चन है कि एक पासे को 200 बार उछाला जाता है। 200 बार उछालने का मतलब ये है कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 बार उछाला जाता है और आपको कह रहा है कि 200 बार उछालने पर, ठीक है, कह रहा है कि एक पासे को जोड़े को
एक पासे के जोड़े को 200 बार उछालता है, जोड़े को उछाला जाता है और पूछ रहा है कि उनका सम क्या आना चाहिए, 9। 9 का मतलब ये है कि a + b = क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 9 आप देख सकते हो कैसे आता है पासे में, 6 3 9 3 6 9 5 4 9 4 5 9। तो 9 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, आप पढ़े होंगे कि किसी भी पासे के जोड़े को, दो पासा को जब उछाला जाता है तो टोटल जो केस बनते हैं वो 36 बनता है। और यहाँ पर कितने केस बने हैं 9 लाने के लिए, हमारे पास 4 केस बने हैं। तो p की वैल्यू 4/36 करोगे तो ये आएगा 1/9, और q की वैल्यू अगर निकालना हो तो आप देखोगे कि ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/9, ये हो गया 8/9, जैसा कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में। और आपको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 200 दिया है, तो आपको मीन निकालना है, NP रख दो, वेरिएंस निकालना है तो आप n × p × q रख दो। NP का मतलब हो गया 200 × 9 = 200/9, यहाँ लिखोगे 200 × 1/9 × 8/9। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा यानी कि 1600/991। तो देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आप वो बना सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको 3 चीज़ निकालनी है, किसी भी तरीके से n निकाल लो, किसी भी तरीके से p निकाल लो, किसी भी तरीके से q निकाल लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। n p q पता चल गया तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है। इसमें सिक्का वाला आपने देखा, पासा वाला देखा। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कॉइन के बारे में सीखा और पासा के बारे में सीखा। अब हम लोग ताश के पत्तों के बारे में सीखेंगे। जैसा कि ताश के पत्तों के बारे में आप जानते हो कि टोटल 52 पत्ता होता है, और 52 पत्ता में हर कलर के 13 आपके 26 पत्ते होते हैं, 26 रेड और ब्लैक। और हर वेराइटी के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके पत्ते होते हैं, जो स्पेड होता है, क्लब होता है आपका, ये सब 4 जो ईट होता है, मतलब आपका हर्ट होता है, डायमंड होता है, ये 4 पत्ते आपके 13 वेराइटी के होते हैं। 13 चौक के 52, टोटल 52 हो जाता है। तो क्वेश्चन दिया है कि एक 52 ताश के गड्ढे में से 2 पत्ते लगातार निकाले जाते हैं और उसको वापस डाल दिया जाता है प्रतिस्थापन के साथ, है ना। प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि जो पत्ते निकाले जाए उसको वापस डाल दिए जाते हैं। तो पूछा ये है कि दोनों पत्तों के इक्का मतलब एस होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे कि n का मान, कितने पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते निकाले गए। इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी, एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई आपको इक्का निकालना है, तुम्हारे पास कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो आपका 4/52 निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको निकालना है तो 4/52 को सॉल्व करें 1/32 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर Q की वैल्यू निकालनी है, हमारा P हो गया, अगर Q की वैल्यू निकालनी तो 1/30 हो जाएगा, ये होगा 12/13 हो जाएगा। आप देखो कि n की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू मिल गई, तो आप मीन और वेरिएंस निकाल सकते हो। np रख दिए और यहाँ पे n × p × q रख दिए। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 2, हमको इक्का चाहिए, इक्का 4 होता है 52 में से 1/30, p की वैल्यू 1/30 है तो q की वैल्यू 12/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो आप देखोगे कि 2/13 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 12 24 और 30 का स्क्वायर कितना होता है 169 हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसको बना सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं।